पीडियाट्रिक्स, लेट्स कंटिन्यू द नॉर्मल ग्रोथ। सो असेसमेंट ऑफ ग्रोथ हम एंथ्रोपोमेट्री से करते हैं। एंड एंथ्रोपोमेट्री में फर्स्ट पार्ट है वेट। सो वेट जो एवरेज वेट होता है बर्थ पे वो 3 kg का होता है। देन 7 to 10 डेज़ वेट लॉस होता है, थोड़ा सा 10% ऑफ वेट लॉस होता है बेबी में, जबकि प्री टर्म बेबीज़ में 15% तक का वेट लॉस होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो लॉस होता है उनमें। देन फाइनली जब 10 to 14 डेज़ तक हो जाता है बेबी, उसकी एज, तो रीगेन करता है वो बर्थ वेट को। एंड उसके बाद फिर कंटिन्यूस उसका वेट गेन होने लगता है और 20 to 30 ग्राम पर डे वेट गेन होता है उसका। 3 महीने तक ऐसा होता है। उसके बाद हर महीने 400 ग्राम का वेट गेन होता है और ऐसा 1 साल तक होता है। उसके बाद 1 साल की एज जब हो जाती है तो स्टेडी इंक्रीज़ होता है 2 kg पर ईयर। हर साल 2 kg से वज़न बढ़ता है बच्चे का। देन वेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये वीचेस फार्मूला से वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो ग्रोथ चार्ट से करेक्टली करना चाहिए, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ फिर भी दे देते हैं ये फॉर्मूले। सो फर्स्ट ईयर ऑफ एज जो होता है बेबी का, उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज इन मंथ्स कर लिखते हैं हम और +9 करते हैं अपॉन 2। देन 2 to 6 ईयर्स अगर एज है बेबी की, तो उसके बीच में अगर कैलकुलेट करना उसका वेट, तो एज को ईयर्स में लिखेंगे हम, इंटू 2 करेंगे, उसके बाद +8 कर देंगे। एग्जाम्पल, अगर 3 ईयर्स का बेबी है तो एक्सपेक्टेड वेट कितना होगा, उसको 3 ईयर्स को हम ईयर्स में पुट करेंगे, दैट इज़ 3 into 2 करेंगे, दैट इज़ 6 + 8, दैट इज़ 14 kg। ये इसका आंसर हो जाएगा। देन अगर ग्रेटर देन 6 ईयर्स ऑफ एज है बेबी की, तो एज को ईयर्स में लिखेंगे, इंटू 7 करेंगे, -5 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। सो अगर 8 ईयर्स का बेबी है तो उसका वेट कितना होगा, एक्सपेक्टेड वेट 56। 8 into 7 करेंगे तो 56 आएगा, -5 दैट इज़ 51 अपॉन 2, दैट इज़ 25.5 kg। ये इसका आंसर हो गया। सो एक्चुअल वेट तो हम ग्रोथ चार्ट से ही निकालते हैं, ये फॉर्मूले सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देते हैं। नाउ बर्थ वेट डबल कब हो जाता है, 5 to 6 मंथ्स में हो जाता है। एंड ट्रिपल कब हो जाता है, 1 ईयर में होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ हाइट या लेंथ का असेसमेंट कैसे करते हैं। लेंथ मोस्टली मेजर किया जाता है 0 to 2 ईयर्स के बेबीज़ में, दैट इज़ लेस देन 2 ईयर्स। लाइंग पोजीशन में मेज़र किया जाता है, इसलिए इसको लेंथ बोलते हैं, और इसको इन्फेंटोमीटर की हेल्प से मेज़र किया जाता है। जबकि हाइट ग्रेटर दैन 2 ईयर्स में के बेबीज़ में मेज़र किया जाता है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में मेज़र किया जाता है, और ये स्टेरियोमीटर से मेज़र किया जाता है। तो बर्थ के टाइम पे जो हाइट होती है या लेंथ होता है बेबी का, वो 50 सेंटीमीटर का होता है, और उसके बाद फिर 25 सेंटीमीटर का गेन होता है 1 ईयर तक, और 1 ईयर पे बेबी की हाइट या लेंथ 75 सेंटीमीटर तक का हो जाता है। उसके बाद फिर 12.5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ होता है, और 2 ईयर्स पे बेबी का लेंथ हो जाता है 87.5 सेंटीमीटर। देन स्टेडी इंक्रीज़ होता है 6 सेंटीमीटर हर साल। तो प्यूबर्टी तक उसका जो हाइट है वो हो जाती है 10 to 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पर ईयर तक इंक्रीज होती जाती है, जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आती है। देन प्यूबर्टी पे फाइनली 10 to 12 सेंटीमीटर पर ईयर इंक्रीज होने लगता है प्यूबर्टी के बाद। नाउ विच इज़ फार्मूला जो एप्लीकेबल है हाइट के लिए, वो ग्रेटर देन 1 ईयर ऑफ बेबीज़ में एप्लीकेबल होता है, और इसका फॉर्मूला होता है एज इन ईयर्स इंटू 6 + 77। तो ये टिल प्यूबर्टी अप्लाई होता है, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद तो अलग इंक्रीज होता है हाइट में। ना एज जो है ईयर्स में इंटू 6 + 77, इसका फॉर्मूला हो गया। जब बर्थ वेट डबल हो जाता है, कब डबल होता है ये कैसे पता करेंगे हम, यानी कि 100 सेंटीमीटर कब हो जाता है, क्योंकि बर्थ वेट 50 सेंटीमीटर होता है, बर्थ लेंथ 50 सेंटीमीटर होता है। तो इस 100 को हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, तो इक्वल टू 100 अगर हम लिखेंगे, तो अगर 77 को उस साइड शिफ्ट करते हैं तो 100 - 77 दैट इज़ 23 हो जाएगा, एंड 23 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो ऑलमोस्ट 4 आएगा, इसलिए इसका आंसर हो गया 4 ईयर्स। ना ट्रिपल कब होगा, दैट इज़ 150 सेंटीमीटर कब होगा, तो इसको भी अगेन फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो 100 - 77 दैट इज़
सॉरी 150 माइनस 77 दैट इज़ 73 होगा, तो 73 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 12 के आसपास आएगा। इसका आंसर इसलिए हो गया 12 ईयर्स। नाउ बॉडी प्रपोर्शन के लिए हम पहला स्टैंडिंग हाइट देखते हैं। तो स्टैंडिंग हाइट स्टैंडिंग पोजीशन में ली जाती है। मेनली हमें बॉडी प्रपोर्शन में देखना होता है हेड से लेकर फुट में अपर सेगमेंट एक तो हेड से लेकर प्यूबिस तक आता है अपर सेगमेंट, जिसमें मेनली वर्टिब्रल कॉलम की हम हाइट को मेज़र करते हैं, और लोअर सेगमेंट में आता है प्यूबिस से लेकर फुट तक की हाइट, जिसको हम मेनली लॉन्ग बोन्स ऑफ लोअर लिम्स के टर्म्स में मेज़र करते हैं। तो सिटिंग हाइट जो होगी वो क्या आएगा, अपर सेगमेंट की हाइट आएगी, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम की हाइट हो जाएगी वो। तो सिटिंग हाइट कैसे निकालते हैं, स्टैंडिंग हाइट माइनस करते हैं स्टूल हाइट। तो स्टूल हाइट मतलब नीचे जो स्टूल है उसकी हाइट, और स्टैंडिंग हाइट से हमने उसका माइनस कर दिया, तो अपर सेगमेंट की हाइट निकल गई। देन थर्ड, लोअर सेगमेंट की हाइट कैसे निकलेगी, स्टैंडिंग हाइट से माइनस अपर सेगमेंट ऑफ हाइट। नॉर्मल रेशियो क्या होता है, अपर सेगमेंट इज टू लोअर सेगमेंट रेशियो जो होता है वो बर्थ पे 1.7:1 होता है, 3 ईयर्स में 1.3:1 होता है, 7 to 10 ईयर्स में 1:1 होता है, एंड ग्रेटर दैन 10 ईयर्स में 0.9:1 होता है। तब धीरे धीरे ये कम होता जाता है। तो शॉर्ट स्टेचर के इवैल्यूएशन में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है आर्म स्पैन। तो आर्म स्पैन टॉल स्टेचर के इवैल्यूएशन में यूज़ होता है, और इसको वन हैंड की टिप से लेकर अनदर हैंड की टिप तक मेज़र करते हैं जब आर्म्स स्ट्रेच हो तब। सो बर्थ पे हाइट ग्रेटर दैन आर्म स्पैन होती है, और ये 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है आर्म स्पैन की कंपैरिजन में। नाउ 11 ईयर्स पे हाइट आर्म स्पैन के इक्वल हो जाती है, जबकि ग्रेटर दैन 11 ईयर्स पे आर्म स्पैन ग्रेटर दैन हाइट हो जाता है, और इसमें जो डिफरेंस होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। नाउ सर्कमफरेंस देखते हैं। तो सर्कमफरेंस में पहला है हेड सर्कमफरेंस। सो ऑसिपिटो फ्रंटल सर्कमफरेंस भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें बैक से स्टार्ट किया जाता है मेजरमेंट ऑसिपिटल रीजन से, उसके बाद फ्रंटल में आते हैं। सो ये ब्रेन ग्रोथ के करस्पॉन्डिंग होता है हेड सर्कमफरेंस, इसलिए मोस्टली इम्पॉर्टेंट रहता है ये 2 साल तक। सो बर्थ से लेकर 34 सेंटीमीटर, बर्थ पे जो हेड सर्कमफरेंस होता है वो 34 सेंटीमीटर का होता है, और 33 to 35 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। नाउ पर मंथ जो है 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ होता है हेड सर्कमफरेंस में, ऐसा 3 महीने तक होता है। उसके बाद 3 महीने में जो हेड सर्कमफरेंस है वो 40 सेंटीमीटर का हो जाता है। उसके बाद फिर हर महीने 1 सेंटीमीटर का इंक्रीज़ होता है, और 3 महीने तक ऐसा होता रहता है। इसलिए जो 6 मंथ्स पे हेड सर्कमफरेंस होता है वो 1/3 दैट इज़ 3 हम उसमें प्लस कर देंगे, 43 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद 6 मंथ्स के बाद 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ होता है पर मंथ, और ऐसा 6 महीने तक होता है। तो 12 मंथ्स पे जो हेड सर्कमफरेंस है वो क्या हो गया, 0.5 × 6 दैट इज़ 3, तो 3 हम इसमें ऐड कर देंगे, दैट इज़ 46 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद जब 2 ईयर्स तक है, 12 मंथ्स के बाद 2 ईयर्स तक 2 सेंटीमीटर ही टोटल इंक्रीज़ होता है टिल सेकेंड ईयर। सो 2 ईयर्स पे जो फाइनल हेड सर्कमफरेंस आता है वो 48 सेंटीमीटर का होता है, दैट इज़ 46 + 2। सो ये था नॉर्मल ग्रोथ का सेकेंड पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।